शास्त्र की बात नहीं मानेंगे तो उनको दोष नहीं लगेगा, इसलिए कि पशु के लिए शास्त्र है ही नहीं, जानते, मात्र मनुष्य के लिए है जो अपने को मनुष्य मानते हो। इस तरह से हमें धर्म पर चलना चाहिए, बिना भगवान को अर्पित किए अन्न ग्रहण करना दोष है। गीता में भगवान कहते हैं इसके देह में भुंजन्ते ते त्वघम पापम ये पचन्त्यात्म कारणात्, ये आत्म कारणात् पचन्ति, जिस घर में अपने लिए ही माने जो अपने लिए पकाते हैं, भोजन अपने लिए बनाते हैं, इन्हीं की भगवान को अर्पित करेंगे। तो बताया भुंजन्ते ते त्वघम पापम, जो अपने लिए पकाते हैं, भोजन बनाते हैं भोजन, ते पापा आत्म कारणात् ते अघम भुंजन्ति, ते पापा अघम भुंजन्ति, फिर पापी लोग पाप को ही खाते हैं। पापा पापा पापो पापा बहुवचन, पापा का मतलब बहुत जो पाप करे पापा। आजकल लोग अपने बच्चों से कहलाते हैं कहो पापा, यही प्रथा हो गई है। पिताजी आप लोग देखेंगे रामायण आदि, ये देखिए महाभारत आदि ग्रंथों में है? पिताजी बाबूजी तक भी कहते थे लोग, लेकिन अब पापा ये प्रचलन। तो पापा अघम भुंजन्ति, पापी लोग बहुवचन हो गया, तो इसलिए पापा पापो पापा, पापा अघम, अघम माने पाप ही खाते हैं अपने। देखिए आप भोजन बनाएंगे वो तो आप खाएंगे, लेकिन लक्ष्य कर लीजिए कि भगवान के लिए बना रहे हैं, ठाकुर जी के लिए बना रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उनका लक्ष्य करके बनाएंगे तो आएंगे भगवान और या ठाकुर जी आकर के भोजन खा चले जाएंगे, ऐसा नहीं। तो बताया कि भोजन देते तो हम पापा ये पचन्त्यात्म कारण, अतः भगवत अर्पण बुद्धि से भोजन बनावे, भावना करके कि भगवान को भोग लगाएंगे तो उनको अर्पित करके तब भोजन करना चाहिए। तो इस तरह से पूजा ते विषयों का भोग रचना, इतने विषय भोगों की जो सामग्रियां हैं वे सब पूजन सामग्रियां। आप ही को माला पहनाई, आप समझिए कि ये भगवान आपकी पूजन सामग्री है, माला भी जान गए ना। तो ये सभी संसार की जो विषयों की जो जिसको ग्रहण करने से सुख होता है, तो ये सब आपकी पूजन सामग्रियां हैं। पूजा ते विषयों का भोग रचना, निद्रा समाधि स्थिति, निद्रा समाधि स्थिति, जब हम सोते हैं तो हे भगवान, हे आत्मा रूपी शिव, ये आपकी समाधि है, ये भावना करनी चाहिए। जब आप सो रहे हो ना, भावना करिएगा कि आपकी समाधि में अब हम लीन होने जा रहे हैं, तो भगवान का, शिव जी का नाम लेते लेते सो जाना चाहिए। ये नहीं कि भगवान शिव का नाम तो छोड़ करके दुनिया भर के बातों को याद करके सोएंगे तो सपने में भी कभी इधर उधर जाते रहेंगे, जान गए। उस समय सपने में भी अध्यात्म में कोई संत मिल जाए, बोले कि बैठो कथा सुन लो, तो जैसे जागृत अवस्था में कहेंगे फुर्सत नहीं है महाराज, वैसे उस समय भी सपने में भी कहेंगे फुर्सत नहीं है महाराज, फिर जागेंगे तो सोचेंगे वो अच्छा ही तो था, सपना ही आखिर देख रहा था, महाराज के प्रवचन में ही बैठ गए होते, कम से कम सुन तो लेते आध्यात्मिक वाणी। तो इस तरह से जो जिसको महत्व देगा ना जागृत अवस्था में, स्वप्नावस्था में भी उसी को महत्व देता है। भगवान को महत्व दें, आध्यात्मिक वाणी को। तो निद्रा माने भगवान शिव की याद में सो जाएं, भगवान को याद करते हुए वह सोना भी निद्रा। निद्रा समाधि स्थिति, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, संचार पदयो प्रदक्षिण विधि, अर्थात पैर जो मैं चलता हूँ, सोच समझिए आपकी प्रदक्षिणा की विधि करता हूँ। हे भगवान शिव, आप जो चल रहे हैं ना, कहीं भी जाते हैं, सब जगह शिव है, घर घर में शिव है, समझे। तो जहां भी शिव है, आप भी जहां भी चलते हैं, समझिए भगवान शिव की प्रदक्षिणा की विधि कर रहे हैं, जान गए। जैसे तीर्थ में आप आए हैं, समझिए भगवान शिव की प्रदक्षिणा कर रहे हैं, जान गए। तो इस तरह से भक्ति करने वाले भक्तों की भावना होनी चाहिए। क्या भावना? कि हम जो चलते हैं, हे भगवान शिव, हे आत्मा रूपी शिव, आपकी प्रदक्षिणा की विधि करते हैं। संचार प्रदक्षिणा विधि, स्तोत्राणि सर्वागिरो, और हे भगवान शिव, जो मैं बोलता हूं ये सब आपकी स्तुतियां हैं। लेकिन साधु वाणी बोले, जो अच्छी वाणी बोलते हैं,
तो अच्छी वाणी, अब ये नहीं देखिए वाणी में भी दो है, साधु और असाधु वाणी। साधु माने अच्छी वाणी, असाधु अर्थात दुष्ट वाणी कही, ऐसी वाणी न बोले। तो अच्छी जो भी वाणी बोलते हैं ये सब, कोई किसी को गाली गलौज दे और कहे कि ये आपकी स्तुति कर रहे हैं, भगवान शिव की स्तुति कर रहे हैं, नहीं, जान गए। स्तुति में क्या, भगवान की स्तुति जो करते हैं उसमें प्रशंसा माने उनकी महिमा आज सुखान होता है। जो आप किसी में भी भगवान शिव की भावना करते हुए कि इसमें भगवान शिव ही हैं और उसका मान सम्मान करेंगे, वाणी से भी मान सम्मान होता है। समझे, ऊपर से आप किसी को रसगुल्ला खिला दीजिए और बोलिए ऐसा कि लगे कि तीर ही छोड़ दिए, समझे, तो रसगुल्ला भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वाणी अच्छी बोल दीजिए तो उसे भी प्रसन्नता। तो ऐसी वाणी और सामने वाले में ही भावना करके कि इसमें भगवान शिव ही है। भक्त सब में अपने आराध्य देव को ही देखता है, इसमें शिव ही है। तो इस तरह से स्तोत्राणि सर्वागिरो, जो भी वाणी बोले भावना करें कि भगवान शिव की स्तुति ही कर रहे हैं और अर्थात अच्छी वाणी ही बोले जो स्तुति बन जाए। तो स्तोत्राणि सर्वागिरो यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभु तवाराधनम। हे शंभु, हम यत् यत् कर्मम करोमि, मैं जो जो कर्म करता हूं, जो जो कर्म करता हूं वे सब आपकी उन कर्मों के द्वारा आपकी आराधना ही करता हूं। यत् यत् कर्म करोमि तत् तत्